हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडाल। अभी हम क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पढ़ने जा रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने इसके उद्देश्य और महत्वों पर चर्चा की थी। जो अपना पहला लेसन है फिजिकल एजुकेशन, तो इसके महत्वों और उद्देश्यों से आप परिचित हुए। तो आज हम इसी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहला जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा में क्या अंतर है। शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों, शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सामान्य शिक्षा से हमारा मतलब है व्यक्ति के संपूर्ण विकास से उनको एक आदर्श नागरिक बनाने में सहयोग देती है सामान्य शिक्षा। और जो शारीरिक शिक्षा है उसका उद्देश्य भी व्यक्ति के संपूर्ण विकास से ही है। तो इन दोनों शिक्षाओं में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं शारीरिक शिक्षा भी सामान्य शिक्षा का ही एक भाग है, क्योंकि सामान्य शिक्षा में हम और भी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, जैसे हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए या कौन सा व्यवसाय हम चूज कर रहे हैं तो उसी दिशा में हम स्टडी करते हैं। जैसे कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर लाइन में जा रहा है, तो अलग अलग शिक्षाएं, अलग अलग डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। मगर जो सामान्य शिक्षा में बटे हुए हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग स्टडी बेस्ड इंस्टीट्यूट वो सामान्य शिक्षा के ही भाग हैं और अलग अलग तरह की शिक्षाएं देते हैं व्यक्ति को अपनी रोज़मर्रा के ज़रूरतें पूरा करने के लिए और उसकी आजीविका चलाने के लिए। तो शारीरिक शिक्षा भी उन्हीं में से एक है। शारीरिक शिक्षा भी व्यक्ति को एक अच्छी या सही दिशा में ले जाने की कोशिश करती है और इसके अलावा यह हमारे शरीर के या दिमाग के सही संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। तो आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। तो ये कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को फिट रखना पड़ेगा, बाकी के कार्य हम बाद में करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। अगर हम इनमें से किसी एक शिक्षा को अगर इग्नोर करेंगे या छोड़ेंगे तो दूसरे पर भी उसका असर पड़ेगा। तो ये हम इनको बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। आजकल शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा का उद्देश्य, उसके लक्ष्य एक ही दिशा में जाते हुए हमें प्रतीत होते हैं और बहुत सा समय व्यर्थ का हमारे पास बच जाता है। तो उस व्यर्थ के समय को हम किस तरह से व्यतीत करें, तो वो हम शारीरिक शिक्षा के माध्यम से अपनी समय को सही दिशा में यूज कर सकते हैं। तो अंत में हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन था आपका कि शारीरिक शिक्षा के अध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्योंकि जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं उनमें कौन कौन सी गुणों का समावेश होता है। तो शारीरिक शिक्षा के अध्यापक में गुणों के बारे में चर्चा हुई है। तो इसमें सबसे पहला यही है कि उसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो सही होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता से अभिप्राय हमारा यही है कि वह फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में ही जानकार होना चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता एक फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बहुत ही
इम्पोर्टेंट है वह बीपीएड या बड़े संस्थानों में एमपीएड की उसके पास ये क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है। तो इसके अलावा अगला जो हमारा पॉइंट है कि एक अच्छे अध्यापक उसको उचित प्रशिक्षण देना आना चाहिए। वह प्रशिक्षण या ट्रेनिंग जो दे रहा है उसके बारे में जानकार होना चाहिए, या और भी कई एक्टिविटी उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 3 पर हम लिख लेते हैं, उसको पढ़ाने के साथ साथ एक्टिविटी करवाने का भी कुछ अनुभव होना चाहिए, क्योंकि अनुभव ही हमें उस दिशा में सही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा भी काफ़ी पॉइंट हैं जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि खेलों की जानकारी, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत ही सभी खेल आते हैं। तो खेलों की जानकारी भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एक फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए। 5th नंबर पर हम लिख लेते हैं, समय का ध्यान भी उसको रखना चाहिए, समय का वो पाबंद होना चाहिए। तो समय पर बंधन आना चाहिए, समय पर उसको जो एक्टिविटी करवानी होती है वो समय पर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर समय को हम छोड़ देंगे तो हमारा कोई भी कार्य सही दिशा में नहीं जा पाएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ बातें लिख सकते हैं कि उसकी भाषा समझ में आए या एक सही दिशा में हमको वो प्रेरित करे। तो ये काफ़ी सारी बातें होती हैं, सामान्य शिक्षकों पर भी वो लागू होती हैं, और जो शारीरिक शिक्षा के फील्ड में जो शिक्षक हैं उन पर भी वो लागू होती हैं। इसी प्रश्न में से मुझे कुछ छोटे छोटे प्रश्न भी याद आ रहे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि आपने स्कूलों में पीटीआई टीचर या डीपी मास्टर कहते हुए सुना होगा। तो बच्चों ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म इनकी क्या होती होगी? जैसे स्कूल में हम सुबह सुबह सर्दियों के समय परेड के बाद कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो उसको हम पीटी बोल देते हैं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीटी? या पीटी से ही आगे बनता है पीटीआई। तो इनकी फुल फॉर्म आप लिख भी सकते हैं। पीटी का अर्थ होता है फिजिकल ट्रेनिंग। तो जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वह फिजिकल ट्रेनिंग बोली जाती है। तो आप इनको लिख लें, PHYSICAL फिजिकल TRAINING फिजिकल ट्रेनिंग। और फिजिकल ट्रेनिंग के आगे है पीटीआई। हम इसमें सेम ये दोनों रखेंगे। आई से मतलब हमारा है इंस्ट्रक्टर, INSTRUCTOR फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर होता है जो हमें प्रशिक्षण दे रहा है, प्रशिक्षक भी बोल देते हैं हम इसको। तो एक और शब्द हम यूज करते हैं जिसको DPE, जो बड़े संस्थानों में होते हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर आप फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में जाओगे तो वहाँ पर आपको पीटीआई की जगह ये वर्ड ज़्यादा सुनने में मिलेगा। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ DPE? तो जो बड़े संस्थान होते हैं उसमें ये यूज होता है। तो इसको हम फुल फॉर्म कहेंगे DIRECTOR, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ये कुछ आपके लिए जानकारी थी। तो इस लेसन में और कुछ खास नहीं है, कुछ विद्वानों की परिभाषाएं हैं कि स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि भारत को आधुनिक दौर में गुजरते हुए वो देख रहे थे। स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि भारत को भगवत गीता की जगह फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है।
क्योंकि वो पहले ही परख गए थे कि भारत में धार्मिक चीज़ों के साथ साथ लोगों को स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही बीमारियां या काफ़ी लोग बीमारियों से मरेंगे। तो अगर हम फिजिकली रूप से फिट नहीं होंगे तो बीमारियां ऑटोमेटिक ही हम पर हावी हो जाएंगी। इसके अलावा भी एक हमारी परिषद है शारीरिक शिक्षा सलाहकार समिति, तो उसने कहा था शारीरिक शिक्षा है वह है शरीर की शिक्षा है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी, आप इनको नोट करें या आपके पास बुक है तो आप उनमें से पढ़ें। तो हर बार ये आपके एग्ज़ाम में 2 या 4 डेफिनेशन अवश्य पूछी जाती हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ें।